हम शांति व्यवस्था से आपने हमको सवेरे 188 का नोटिस दिया, हमने 188 का पालन करते हुए यहाँ पर अपने कार्यालय के बाहर मेमोरेंडम देना चाहते थे। सीनियर साहब से हमारी बात हुई कि ठीक है पुतला कर जलाने के लिए आप पाबंद कर रहे हो, 188 के नोटिस हमको दे दिए हैं नमाज से पहले। हमारे पास इंटेलिजेंस के लोग आए और उन्होंने कहा कि तत्काल जो है आपको नोटिस देना है। हमने कहा भाई ठीक है नोटिस दे दी, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज के बाद हम मिलेंगे। बोले नहीं अभी तत्काल देना है। हमने कहा भाई तत्काल आ जाओ। हम आए, हमने उनको फेस किया, उन्होंने हमको नोटिस दिया। हमको ये नोटिस पकड़ाया और नोटिस पकड़ा करके हम चले गए। हम चले आए, बोले कि साहब आए हुए हैं सीनियर साहब, चलिए 5 मिनट के लिए मिल लीजिए, नमाज के वक्त होने जा रहा है। हमने कहा भाई टाइम मत बर्बाद करिए, हम कहीं भागने वाले नहीं, हम चल रहे हैं। फिर भी हम आए सीनियर साहब के। सीनियर साहब ने कहा ठीक कोई बात नहीं, नमाज पढ़ के आइए। नमाज अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर गए, LIU वाले इंस्पेक्टर पाटिल साहब नमाज पढ़ने के लिए हमको लेके गए। फिर अपनी गाड़ी पर ले करके यहाँ पे आए, फिर भी सीनियर साहब यहाँ खड़े थे। हमने कहा हम पूरा कोऑपरेट करें, जो आप करें ठीक है। आप अगर कह रहे हैं कि 188 में पुतला फूकना आचार संहिता लगी हुई है, नहीं कर सकते, ये कानून का हाथ में लेना होगा, कानून का उल्लंघन होगा। हम कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं, हम कानून को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जबरदस्ती पुलिस दोहरा मापदंड जो कहते हैं ना, एक तरफ तो विधायक लगातार जो है हमारी भावनाओं को हद कर रहा है, आए दिन गालियाँ दे रहा है, इनको उनको कुछ न कुछ बुरा भला कह रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि सारे पार्टी के लोग उसके खिलाफ मेमोरेंडम दे रहे हैं, FIR की कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं, कोई मुकदमा केस नहीं दर्ज किया जा रहा है। और जब हमने कानून के दायरे में रह करके पालन किया तो हमारे जो है थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। और कोई मैडम हैं, उन्होंने मोर्चे मैडम, उनको अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके पुलिस स्टेशन चली गई। जबकि हमने कोऑपरेट करते हुए सारे पुलिस प्रशासन को यहाँ पर रोक रखा है कि हमारे लोग आ रहे हैं, हम लिख चुके हैं, अपना ज्ञापन तैयार रखे हैं, हम आकर के आपको थाना पुलिस स्टेशन में देने जा रहे हैं। लेकिन कलीम भाई, वर्तक नगर पुलिस स्टेशन भी आप लोग जाने वाले थे? वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में FIR कराने जाएंगे, लेकिन इन्होंने आज कडलक सर ने आकर के कहा कि अगर आप हमको निवेदन देना चाहते हैं तो हमको निवेदन दे सकते हैं, क्योंकि आपने पुतला नहीं ठोका। ये बादशाह को लेकर गए, उस पर क्या हुआ वो बताइए। बादशाह को लेकर गए, बात हो रही है, वो पता चला कि वहाँ अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं नमाज के बाद उसकी जो है कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है। हम उसको आप लोग चलिए निवेदन दीजिए, छोड़ देंगे। क्या भरोसा इनका? जा रहे हैं क्या पुलिस स्टेशन आप? हम तो अभी चाहेंगे कि सीनियर साहब खुद आकर के आए, हमारा निवेदन ले और उसको छोड़े वहाँ। हम क्यों जाएंगे या यहीं पर निवेदन बात कर ले? अभी देखिए बात हो रही है हमारी, क्या वो तैयार होते हैं किस पे? अगर नहीं तैयार होते हैं तो जो कानून के दायरे में होगा उसको हम करेंगे। अच्छा, वो तो पुलिस प्रोसीजर है कलीम भाई, थोड़ा तीखा है। लेकिन सवाल ये है कि कलीम भाई बादशाह को हिरासत में क्यों लिए, वो बताओ। बादशाह को हिरासत में लेने का कोई भी वो नहीं है, उचित नहीं है। गलत तरीके से फर्जी धोखा दे करके पुलिस गाड़ी में बैठा कर पुलिस स्टेशन ले जाए। बादशाह ने बताया था कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पुतला फूकेंगे। जी, पुतला फूकने की बात हुई थी, लेकिन जब प्रशासन ने हमसे बात कर लिया, मेरी बात हो गई, मुझको नोटिस पकड़ा दिया गया, तो मैंने बादशाह से कहा, सारे लोगों से मना किया कि आप तमाम लोग कार्यालय आइए। हमारी बात हो गई है सीनियर साहब से और हम निवेदन देने जा रहे हैं, निवेदन हमारा तैयार है। कलीम भाई, लेकिन ये पुतला फूकने का क्या, पुतला फूक भी दिया जाता तो उससे क्या फायदा क्या होता? जो शान में गुस्ताखी हुई है हाँ ठीक है, लेकिन जो शान में गुस्ताखी हुई है वो कम हो जाती है। नहीं, कम नहीं हो जाती, लेकिन उस आदमी या जलन आवाड़ साहब को होती है उसकी? नहीं, जलन नहीं होती। आवाड़ साहब को या किसी को जो भी करता है उसका अगर हम पुतला फूकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके विरुद्ध में हम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि ये गलत चीज़ है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये होता है पुतला फूकना। अब यहाँ तो पुतला फूकना भी अपराध है। आवाड़ साहब नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। नहीं, विधान भवन में शेर महाराष्ट्र कहा जाता है। वो आसिफ आजमी साहब आपके MLA हैं जी, वो तो हमेशा कानून की बात करते हैं। तो ये कानून कब बनेगा कि इस तरह की गुस्ताखियाँ ही ना हो? हाँ, ये हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अब तक। हम सहमत है। कल कार्यक्रम है उनका यहाँ, कल 14 तारीख को चांदनगर में शाम को कार्यक्रम है हमारे अध्यक्ष जी का, अबू आसिम आजमी साहब का। वो यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके खिलाफ जो भी उनको कहना है वो मंच से बताएंगे। काफ़ी जनता होगी, पत्रकार लोग होंगे, उनका संदेश पूरे महाराष्ट्र के लिए होगा। कलीम भाई, ये किस तरीके का निवेदन दे रहे हैं आप? हम ये निवेदन दे रहे हैं कि जो आवाड़ साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में टिप्पणी किया है, वो एक क्रूर शासक थे, वो जालिम बादशाह थे, उन्होंने मंदिर तोड़ी, उन्होंने ये किया वो किया। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है। छात्र के वो अगर वो हैं विद्यार्थी, तो मैं भी छात्र का स्टूडेंट रहा हूँ और उसका तारीख का इतिहास का। एक स्कूल ये कहता है कि वो कम्युनल है जो RSS का है, ये वो कम्युनल राजा थे।
एक स्कूल हिस्ट्री का ये कहता है कि वो लिबरल राजा थे, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए यहाँ पर, बहुत सुधार किया और उनके जमाने में बहुत सी मंदिरों को ग्रांट दिया गया, मंदिर बनवाए गए। उनके फौज में उनके साथ जो है वो नॉन मुस्लिम उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे, फौज में फौजी हुआ करते थे, तो उनको कैसे कम्युनल कहा जा सकता है? इसलिए सही तरीके से इतिहास का निवेदन में लिखा है कि आप पुतला नहीं चलाएंगे? नहीं, हमने निवेदन में नहीं लिखा है, हमने बातचीत कर लिया, जो बात हो गई, अगर हमने 188 का नोटिस ले लिया तो हम उसका पालन करेंगे। कलीम में पुलिस आप लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम कल कार्यक्रम करने होने जा रहा है हमारे अध्यक्ष जी का। हम अभी अगला कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कल उनका कार्यक्रम हो जाएगा, जैसा वो आदेश करेंगे वो हम करेंगे।